मेरा नाम पंडित नेमचंद जी महाराज है। कटास के माने क्या बता? दुखी आंखें भी कह सकते हैं। यही आंसू गिरा तो यहाँ हमारे हिंदू यात्री आते हैं। यहाँ वो फैमिली ठहरती जिसने एक आध रात रहना होता। हरी सिंह नलवा, हरिपुर हजारा, इसी के नाम। इस वक्त मैं कटास राज में हूँ। कटास राज चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है और इसका जो गांव है, इस गांव का नाम चुआ सैदन शाह है। चुआ सैदन शाह के करीब, मतलब उसके उसमें। तो ये जगह जो है ये बहुत मशहूर है। और ये सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि कटास कहते किसको हैं। कटास जो है ना, ये रोती आँख को कहते हैं, वो आँख जो रो रही है। ये 615 मतलब ईस्वी में बना, 7वीं सेंचुरी में। और यहाँ पे एक शिवा देवता इनका था, तो ये उनसे मंसूब किया गया है। मेरे अक़ब में अगर आप एक जो झील देख रहे हैं, तो इस झील के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में मशहूर ये है कि ये जो शिवा देवता था, तो उसकी बीवी जब वफ़ात पा गई, मर गई, तो उनकी मतलब गम में वो इतना रोया कि उनके आंसू से ये झील तख्लीक हुई। तो ये एक रिवायत है उसके बारे में। यहाँ पर एक मंदिर है और 7 टेंपल इस झील के किनारों पे बने हुए हैं। तो ये तकरीबन कोई 1300 साल पुराना मतलब वो मंदिर है। और यहाँ पर अब भी हिंदू इबादत के लिए आते हैं। पार्टीशन से पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लोग आते थे, मेले लगते थे, हिंदू आते थे। अब कम कम आते हैं, लेकिन अब भी आते हैं। और ये उनके लिए एक सेक्रेट जगह है और इसको मंसूब किया गया है शिवा देवता के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्ष यमामृता। कटास राज को आप खंडरात का नाम तो नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी आबादी अब भी इंटैक्ट है। काफ़ी सारे कमरे, काफ़ी सारे छत, कहीं कहीं 2-2, 3-3 फ्लोर्स जो हैं ना मौजूद हैं। उनमें खिड़कियां भी हैं, उनमें दरवाजे भी हैं, उनमें रोशनदान भी हैं। सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आती हैं। अगर आप इनके रोशनदानों पे गौर करें तो ये बहुत अजीब तरीके से बने हुए हैं। इसमें दिन को रोशनी आती है, लेकिन इस स्टाइल से बने हुए हैं कि अगर बारिश हो तो इसके अंदर बारिश का पानी कमरों के अंदर नहीं आता। ये आबादी गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म रहती है। इनकी दीवारें 3-3 फीट चौड़ी हैं। हज़ारों साल पुराने तामीरात हैं, मगर इनका जाहो जलाल आज भी उसी तरह मौजूद है। इन तामीरात को देख के आपकी अकल दंग रह जाती है कि आज से 1300-1400 साल पहले इतनी बड़ी तामीरात हुई जबकि कोई मशीन मौजूद नहीं थी। मेरा नाम पंडित नेमचंद जी महाराज है। ये जो आप हमारी पावन झील देख रहे हैं, यहीं पे हमारे देवता शिव जी पधारे थे। बड़े दुखी थे, क्योंकि उसकी पत्नी सती ने जब अपने प्राणों की आहुति दी तो इतने दुखी हुए कि यहीं पर उसका आंसू गिरा और पापा जल प्रकट होना शुरू हो गया। इसलिए हमारी हिंदुओं की ये झील। जो आप बता रहे हैं, तो वो क्या मतलब कुर्बानी दी उसने? हाँ, प्राणों की आहुति दे दी। हाँ, कुर्बानी जिसे आप कहते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो बड़े, सती नाम। हाँ, बड़े दुखी हुए। फिर वहाँ से उसका शरीर उठाया अपने ससुर राजा दक्षपति के घर से, फिर यहाँ लेकर आए, यहीं आंसू गिरा। तो इसलिए हमारे हिंदू का ये मुक़द्दस पानी माना जाता है, झील। इसे अमृतकुंड यानी मुक़द्दस चश्मा, आब शफा भी कहते हैं। यहाँ हमारे हिंदू यात्री आते हैं, अपने धर्म के अनुसार यहाँ पे स्नान करते हैं, डुबकियाँ मंदिरों में लगाते हैं, फिर मंदिरों में और यहाँ की अपना यात्रा भी करते हैं और मंदिरों में आगे पूजा पाठ और भी करते हैं। कटास के माने क्या बता रहे हैं? कटास के मानी हैं गमज़द आंखें, क्योंकि वो बड़े दुखी थे ना, इसलिए इसका नाम कटास। गमज़दा। हाँ, दुखी आंखें भी कह सकते हैं, आंसू भरी आंखें, इसलिए कि आंसू भी उसके गिरे थे। तो धूप लगती है ना तो अंधेरा हो जाता है। आप पूरे वो राइट साइड पे टेंपल पे वो फेर दो। इस वक्त मैं एक इमारत की तीसरी फ्लोर पे, तीसरी मंजिल पे मौजूद हूँ और यहाँ से नीचे झील का नज़ारा बड़ा अच्छा आता है।
तो सामने वो छोटी छोटी बनी है वो क्या चीज़ है? हाँ, वो गारे 5 भाई थे ना, अर्जुन, नकुल, सहदेव, बीवी, यहीं पे बतौर सज़ा वो रहे थे। अपनी इन 5 भाइयों की एक पत्नी थी, बीवी, वाइफ, उसका नाम द्रौपदी था। यहीं पे 2 पौने 2 साल गुजारे हैं बतौर सज़ा इन गारों में। अपने पीछे देख रहे हैं, ये हवेली है। ये कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में हरि सिंह नलवा ने बनवाई। ये उसका बड़ा ही शक्तिशाली, बड़ा बुद्धिहीन, बड़ा बहादुर जर्नल था। इसका नाम था हरि सिंह नलवा। इसके नाम, ये गुजरावाला पाकिस्तान में पैदा हुए थे और इसके नाम का हमारे पाकिस्तान में इस एक शहर है हरिपुर हज़ारा, इसी के नाम का है। अच्छा, हरिपुर हरि सिंह से है। हाँ, इसी के नाम का है। अच्छा, तो ये उसने बनवाई थी। यहाँ पे फौजी भी आते, मीटिंग शीटिंग और आम फैमिली से भी मिलता। आज ये सामने आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं, कोई 900, कोई 800, 700, 300, 400, 350, 250, ये सबसे पुरानी है। ये 2500 साल पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे कहा जाता है कि इन ओल्ड टाइम हिंदू पीपल कम मेडिटेशन इन टेम्पल। इन्हीं जगहों पे वो मेडिटेशन किया गया, यूँ बैठ के खुदा को याद करते तन्हाई में। ठीक है, तो ये इनकी उम्र कितनी मैंने बताई, 2500 साल। इसे कहते हैं सतग्रह टेम्पल्स। हाँ जी। अच्छा, ये वो सतग्रह वो है। हाँ, हाँ जी। यहाँ गुरु लोग मेडिटेशन किया करते, स्टूडेंट ज़मीन पे बैठते। तो ये है कटास राज। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया 7वीं सदी में इस टेंपल की तामीर हुई। पंडित जी जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसकी तारीख़ इससे भी ज़्यादा पुरानी है। उनके मुताबिक हज़ारों साल, बल्कि जो मंदिर इन्होंने हमें दिखा वो मंदिर ये कह रहे हैं कि ये 5500 साल पुरानी है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये स्तूपा है सतग्रह जिसको कहते हैं। इसमें मतलब तालीम दी जाती थी, ये यूनिवर्सिटी के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ पर असातिज़ा कराम बैठते थे हिंदू, और नीचे जो है ना वो उनके स्टूडेंट्स जो है वो ज़मीन पे बैठ के उनसे लेक्चर लेते थे। ये भी एक टेंपल है जो कि मेरे हिसाब से इसकी छत तो गिर चुकी है और गुंबद जो इसके ऊपर बना हुआ था वो गुंबद भी गिरी है, तो अब रूइंस की शक्ल में है। लेकिन बहरहाल ये भी टेंपलों में से एक टेंपल है। अच्छा, आगे बोर्ड लगा हुआ है कि ये बुद्ध मत का स्तूपा है। 3 ज़बानों में लिखा हुआ है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी। बुद्ध मत का स्तूपा, आसार, ये उसके सिर्फ आसार रह गए हैं। और एक तस्वीर यहाँ दी गई है कि पहले मतलब ये कि इसकी शक्ल ये थी और अब इसकी शक्ल ये बन चुकी। यहाँ से आपको एक पूरी तस्वीर नज़र आती है, अलिफ से लेकर ये तक। जितना भी ये मतलब कटास मंदिर या कटास राज की बिल्डिंग्स हैं, तो वो सारी मेरे ख़्याल में इस वीडियो में तकरीबन सारी आपको नज़र आ जाएंगी। अगरचे इसके नीचे और भी हैं, लेकिन मेन जो मतलब जगह हैं वो यही हैं। के पहाड़ भी कुछ मतलब अजीब तरीके से बना हुए, बिल्कुल दीवारों की तरह। और इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर एक और मंदिर या टेंपल या वटेवर जो आप कहते हैं छोटा सा, वो भी नज़र आ रहा है। ये रोड के उस पार है। बाकी कटास राज जो है वो इस पार है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार से फिर। अच्छी जगह है, सैर सपाटा भी हो जाता है, तारीख़ से आगे ही भी हो जाती है।
आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पे आएँ तो बेहतर ये है कि यहाँ का जो मकामी गाइड है, इनके अपने गाइड्स हैं, तो वो गाइड साथ ले लें ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में तफसीलन बता सके। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बता दिए, कुछ मज़ीद जब इसको मैं फ़ाइनल करूँगा वीडियो को तो डब करके मज़ीद आपको मतलब आपके गोशगुजार कर लूँगा। यही कुछ था, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आ जाए तो हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट ये कि लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस किस्म की अछूती अनोखी वीडियोज़ आपको मुसलसल मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह के हवाले।